कंबोडिया की सीमा एक बार फिर सुलग उठी है। आज सुबह थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दी। 2 दिन से दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें आ रही थी। इस हमले में अब तक एक थाई सैनिक की मौत हुई है, जबकि 4 घायल हुए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध भड़का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीज फायर के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया की सीमा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। आप आए और थोड़ी एनर्जी आ जाती है आपको देखते ही, क्योंकि कम से कम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्या चल रहा है वो हम बेहतर तरीके से समझेंगे। श्रुति मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। श्रुति, आपने भी समय निकाला, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ये लड़ाई आज की नहीं है मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2011 में भी यहाँ इन दोनों देशों के बीच में इस तरीके की झड़प टसल हुई थी। 2 मंदिरों को लेकर ये एक विवाद है। शिव मंदिर है जो कि बॉर्डर एरिया में है। मामला ICJ में भी गया था, वहां से फैसला जो हुआ उसे थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, थाईलैंड के पास जो फोर्स है वो कहीं बेटर है। एयरफोर्स की भी बात करूं, नेवी की भी बात करूं या आर्मी की भी बात करूं, कहीं बहुत अमेरिका का वरद हस्त है। लेकिन ये लड़ाई आपको कितनी गंभीर होती दिख रही है थाईलैंड कंबोडिया के बीच में, और वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि यहां पर एक चिंगारी ट्रिगर कर जाएंगे जो संभालने लायक नहीं होगी? सबसे पहले राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया मुझे। सर आज के दिन में 21st सेंचुरी में जहाँ पे भी किसी किस्म की फ्रिक्शन या फ्लैश पॉइंट या कोई इनर्शिया हो रही है, आप ये मान के चलिए, मैं काफ़ी सोच समझ के जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी रूप और रंग जो है देख रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई हो रही है, बट एक्चुअली ये पुशबैक चल रहा है। अमेरिका को थोड़ा सा टाइम लग गया ये एहसास करने में कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को खोना नहीं चाहेगा या उसको लूज करना नहीं चाहेगा। यही अमेरिका 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ था, तो ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी के आसपास जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया से जितने सारे उसके मिलिट्री बेसेस थे, आइदर उन्होंने स्केल डाउन किया या उसको अबैंडन करके चले गए थे। अभी वो वापस दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इतना गहरा उनके वे ऑफ लाइफ में घुस गया है। यहीं पे वो थ्यूसिडाइड ट्रैप जो टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ काफ़ी सारे चैनल में, कि नो सुपर पावर विल एवर अलाउ एनी राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स ट्रैपिंग। थ्यूसिडाइड ट्रैप, थ्यूसिडाइड वाज ए हिस्टोरियन, ग्रीस हिस्टोरियन। तो उनके टाइम में ये अपना राइटिंग में काफ़ी जगह लिखे हैं, लेकिन उसको जो गहराई में रिसर्च करके निकाले हुए प्रोफेसर एलिसन, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है USA का, 2015 को उनके पेपर काफ़ी सर्कुलेट हुआ था। 500 साल पहले की जितने भी घटनाएं हुए हैं, इट्स एक एक करके गहराई में रिसर्च करके ही हैड नैरो डाउन 16 लड़ाई, 16 का जो तर्क वितर्क वाला कहानी, जो फ्रिक्शन वाला, और उसमें से 11 जो इंसिडेंट्स हुए थे, इट लेड टू वेरी सीरियस, काफी गंभीर लड़ाई की तरफ वो पॉइंट किया था। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंबोडिया के अंदर जो रिम आइलैंड है, वहाँ पे ऑलरेडी USA, सॉरी चाइना,
एक बेस को मॉडिफाई करके लीज पे ले चुका है और उसका फुटप्रिंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट, उसका मलाक्का डायलेमा काफी डेंजरस है। ये राइट। हुन जिनताओ जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक फिलोसॉफी निकाला था कि डायलेमा, मलाक्का डायलेमा का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ये जो रिम आइलैंड कोई सोल्यूशन नहीं है, उनका सोल्यूशन होता है एक एक लेक है, उसको बोलते हैं क्रा क्रा कैनाल। क्रा कैनाल को बनाना है from one end of Thailand, from the eastern end to western end. ये एक्चुअली कुछ किलोमीटर था, एग्जैक्ट डिस्टेंस मेरे पास 131 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन ये उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। तो ये जो क्वाड के मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए मिलके किसी भी तरह उसको छीन के ले लिया है। हम कहाँ, थाईलैंड के ऑपोजिट में ये कंबोडिया, उसके बाद एक आता है वाटर बॉडी, देन उसका थाईलैंड का स्ट्रिप है, और उसके बाद आता है बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी। तो इसको क्रॉस करके एक ऑल्टरनेट वे रूट खोलना चाह रहा था चाइना। लेकिन ये चीज आज के दिन में मेरे रिसर्च के मुताबिक ये अभी क्वाड मेंबर्स के पास है और ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ये सवाल जो पूछ रहे, क्या है, क्या कारण है, इसके पीछे मैं तो ये कहूंगा सीआईए का हाथ है। जब चाहते हैं उधर और ट्रिगर कर देते हैं, जस्ट टू ब्रिंग इन डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्शन, या उनका जो भी है इंटेलिजेंस एजेंसी का ये है, उनके कहने के पर यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है और उसको स्टेज मैनेज काफी हद तक किया जाता है। लेकिन एक आम आदमी, आपको और मेरे को ये पता नहीं चलेगा। हम यही कहते हैं कि कंबोडिया और इसके बीच में एक हिस्टोरिक रीजन है, एक मंदिर है, मंदिर की वजह से लड़ाई हो रहा है। एक्चुअली उसको एक ट्रिगर पॉइंट की तरह रखा गया है, जब चाहिए तब उसको छेड़ाखानी करके एक कारण मिल सकता है चाइना के खिलाफ पुशबैक करने का। ये मेरा समझ है। मे बी श्रुति विल बी एबल टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट। आपने जो भी चीजें बताई हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इनके नोट्स बनाने का मन करता है, एंड आई विल डू दैट। वो क्रॉ के बारे में जरूर मैं समझना चाहूंगा। एक पॉइंट आपने दिया इस डिस्कशन में, दर्शकों मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस क्रॉ के बारे में मेरी नज़र पहली बार मेजर जनरल सुधाकर जी के पॉइंट करने के बाद पड़ी है, और बेहतर इसको हम आगे रखेंगे इन चीज़ों को। यही समझना चाहता हूं श्रुति आपसे, ये तो सीज फायर हो चुका था, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इसके बीच में आ चुके थे। अगर सीआईए इसके पीछे रोल प्ले कर रहा है तो चाइना को लिमिट करने की बातें कितनी समझ में आती हैं। और अगर चाइना को लिमिट करने की बात है तो कंबोडिया और थाईलैंड केवल इन दो शिव मंदिरों के लिए जो ठीक बॉर्डर पर मौजूद हैं, उसके लिए इतना सीरियस लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो खैर आज की नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से है। ये 100 साल से ऊपर की लड़ाई है, क्योंकि 1907 के अंदर जब फ्रेंच इन कॉलोनीज को छोड़ के गए थे अपनी, तब उन्होंने ये जो है कंबोडिया को दे दिया था। और उस समय के लिए तो थाईलैंड ने हाँ कर दी थी, पर 1935 के ऑनवर्ड्स इन्होंने बार बार यूएन के अंदर इसको वापस मांगने की कोशिश करी है, और ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन रह गया है। अगर आप देखेंगे तो आप 2011 बोले, 2008 से 11 ये तो लड़ ही रहे थे इसी चीज को ले लेकर। और ये जो इन्होंने अभी ट्रंप ने अपने नाम से जो चिट्ठी फाड़ ली कि भाई मैंने पीस करी है, अभी पिछले अक्टूबर के महीने के अंदर ही उन्होंने एक क्वालालंपुर अकॉर्ड्स बनाए थे, और नवंबर में वही क्वालालंपुर अकॉर्ड्स टूट भी गए थे, क्योंकि थाईलैंड के एक बेचारे सैनिक का मेमिंग हो गई थी, उसके हाथ पैर कट गए थे क्योंकि उसने एक माइन पे पैर रख दिया था। और उसी समय थाईलैंड जो है उसने बोल दिया था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस पीस अकॉर्ड को नहीं ऑनर करेंगे। तो आज की जो ये लड़ाई है ये उसके बाद के चलते इवेंट्स ही हैं। रूटर्स की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बोला गया, उनके रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया है वो ये कहा है कि जो अकॉर्ड के अंदर एक बेसिक था कि माइनिंग जो हो करते हैं, जो कंबोडिया वाले माइंस जो लगाते हैं उस बॉर्डर एरिया के अंदर, कि थाईलैंड जो है वो थाई ट्रूप जो है वो क्रॉस करके किंगडम ऑफ कंबोडिया के अंदर ना आ जाए, तो वो माइनिंग का जो हिस्सा है वो बंद करने की बात हुई हुई थी। लेकिन रूटर्स की रिपोर्टर्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमें दिखा कि जो माइंस हैं वो फ्रेश ले करी गई हैं। तो मतलब जो अकॉर्ड था वो एक पर्दा था जिससे कंबोडिया को वापस सशक्त किया जा सके, माइंस ले करी जा सके। वहां पे थाईलैंड ऑलरेडी बोल रहा है कि कंबोडिया जो है हैवी इक्विपमेंट वहां मूव कर रहा है, विच वाज अनदर पॉइंट जो उन्होंने अकॉर्ड में कहा था कि हैवी इक्विपमेंट, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से एक डिसेंट्रलाइज जोन, ग्रे जोन बना के हटा दिया जाएगा दोनों तरफ से। तो कंबोडिया वापस वो कर रहा है।
इस वक्त कंबोडिया चाहता है कि आप देखें और उनके साथ मतलब सहानुभूति रखें, बोले कि देखो थाईलैंड ने हम पे मिसाइल्स दाग दी गई, पर थाईलैंड बोल रहा है कि ये वापस माइंस लेकर रहे हैं, हमारी सोल्जर्स की जाने जा रही है नई माइंस के ऊपर, और वो वहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम आज रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कल को कंबोडिया हम पे हावी हो जाएगा और हम इस बॉर्डर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली कंबोडिया ने अपनी बात जो है वो पीछे हटाई है। अगर आप सिर्फ कंबोडिया देख रहे हैं तो ये तो हमारी जो लोकल झड़प है उसका जो न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्केल है जैसे सुधाकर जी सर ने एक्सप्लेन किया वैसा ही है कि ये जो पावर टसल है ये बिटवीन चाइना एंड यूएसए है। और ये टसल सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा है, ये आपका बर्मा के अंदर जो है, म्यांमार के अंदर है, वहां पर भी चल रहा है, आपका बांग्लादेश के अंदर भी चल रहा है। ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इस इंडिया के जो ईस्ट जितना पड़ता है जिसको हम ईस्टर्न एशिया कहते हैं, ईस्ट एशिया, इसके अंदर चेंजेस ऑफ रेजिम्स हो रही हैं, चेंजेस ऑफ डिसीजंस हो रहे हैं, जबकि यूएस ने अपना साफ बोला मतलब तुलसी कबाड़ के थ्रू कि भाई बाइडन एरा में हुआ करते थे भाई रेजिम चेंज ऑपरेशंस, हम नहीं करेंगे, हमारी ये पॉलिसी अब नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पीस अकॉर्ड्स के नाम पे अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने हिसाब से आगे चलते जा रहे हैं। कंबोडिया के पास F-16 है, वो उड़ रहे हैं। कंबोडिया का पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है मोस्टली यूएसए की तरफ से आता है, तो थाईलैंड को कौन सप्लाई कर रहा है आप वो देखिए फिर। तो ये एक पावर टसल है, जब यूएसए बोलता है कि भाई थोड़ा सा छेड़ो तो वो आगे बढ़ेंगे। ये एक तो उनकी पेंटागन वॉर इंडस्ट्री को अलाइव रखता है, उनको अलग अलग जगह से वो आते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं उनको, तो दे लाइक इट, उनको आर्म्स लॉबी खुश हो जाती है। दूसरा, ठीक है। अगर दूसरे देश आपस की ये बॉर्डर की स्कर्मिश के अंदर लगे रहेंगे तो इसके इसके साथ वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, फिर वो डिपेंड करेंगे वर्ल्ड पावर्स के ऊपर श्रुति, कि जो भाई आप हमारे पे interfere हुन करो। से हुन मानेट हैं, उनके पिता हुन सेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि कंबोडिया से कि अब जवाब देने की रेड लाइन तय की जा चुकी है। इन्हीं कुछ पीस और इन्हीं कुछ सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे ट्रंप, और ये तो एक अलग लड़ाई है जो कि अब समझनी पड़ेगी कि इस लड़ाई में असली रूप से कौन लड़ रहा है, क्योंकि थाईलैंड को हथियार यूएस सप्लाई करता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ यू सर, समय मेरे पास नहीं है, मैं आप दोनों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा मेजर जनरल सुधाकर जी, जिन